प्यारे बच्चों, आज हम हमारे माहौल का मुताला हिस्सा एक इसमें से एक सबक पढ़ेंगे। पहले मुझे आपको सवालों का जवाब देंगे। बताइए, हमें रहने के लिए कि हम किस जगह रहते हैं, हमें रहने के लिए क्या चाहिए? शाबाश। हाँ, हमें रहने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है? घर की ज़रूरत। तो आज हम हमारा घर और माहौल ये सबक पढ़ेंगे। बताओ, आपने कौन कौन से घर देखे हैं? पत्थर के घर होते हैं, सीमेंट में चावल जैसे घर होते हैं, बंगला होता है, बिल्डिंग होती है, अलग अलग किस्म के घर होते हैं। और कोई घर बहुत खूबसूरत बड़े हैं, खूबसूरत भी लगते हैं, बिल्डिंगें खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, आप बताइए कि हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम घर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमें घर की वजह से हमारी किन चीज़ों की हिफाजत होती है? मेरे पास घर की ज़रूरत क्यों है? हमें हमें रहने के लिए घर चाहिए, हमें आराम करने के लिए घर चाहिए, हम अपने घर में आराम करते हैं। उसके अलावा हमारे घर घर से की वजह से हमारी किन किन चीज़ों से हिफाजत होती है? तो किसी बात होती है सर्दी से, धूप से, बारिश से हमारी हिफाजत होती है। इसके अलावा जंगली जानवरों से या दूसरे जानवर, कुत्ता है, दूसरे और चीज़ें हैं, जानवर हैं, उनसे, सांप है, इन तमाम चीज़ों से हमारी हिफाजत होती है। हम घर में रहते हैं तो हम इनसे बचे रहते हैं। उसके अलावा गैर समाजी अंदाज से, जैसे चोर हैं, डाकू हैं, इन लोगों से भी हमारी हिफाजत होती है। इन घर की वजह से हमारी बहुत हिफाजत होती है। अब देखो, आपको यहाँ बहुत सारे घर दिए गए हैं। मुझे एक सवाल है कि अलिफ बे जीम है ना, 3 किस्म के घर जो जो घर हैं, इनमें इन घरों में का क्या फ़र्क है और इसमें कौन सा घर ज़्यादा महफूज है? सबसे महफूज घर कौन सा बताओ इसमें से? ये वाला है ना, क्योंकि ये सीमेंट का बना हुआ है, कोई तोड़ सकता नहीं है, इसमें दरवाज़ा भी है, इसको लॉक भी कर सकते हैं। ये घर ज़्यादा महफूज है। ये खुला हुआ है, देखो, और ये ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये भी ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो ये घर ज़्यादा महफूज है। ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे जो घर दिए हुए हैं, बहुत से घर दिए हुए हैं, इनमें से कौन से घर शहरों में ज़्यादा नज़र आते हैं और कौन से देहातों में नज़र आते हैं? ज़्यादा शहरों में तो मुझे ये हमारे ये नज़र आते हैं शहरों में, है ना, और ये ऐसे घर भी शहरों में नज़र आते हैं। ये सब जो घर हैं वो शहरों में नज़र आते हैं। ये घर ज़्यादातर देहातों में नज़र आते हैं। इस किस्म का घर भी होता है शहरों में, लेकिन ये घर जो है वो देहातों में, ये घर ज़्यादा जो है वो देहातों में नज़र आते हैं। और ये बिल्डिंग वगैरह है, बिल्डिंग है, ऊँचे ऊँचे घर हैं, ज़्यादातर वो शहरों में नज़र आते हैं। अब देखो यहाँ पेज नंबर 52 पर ये नक्शा दिया हुआ है और मुख्तलिफ़ किस्म के घर दिखाया गया है कि कौन किस किस्म के घर कहाँ बनाए जाते हैं। जैसे ये पहाड़ी इलाका है, देखो यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, गर्मी बर्फ़ पिघलती है, तो वहाँ पर इस किस्म के घर बनाए जाते हैं। तो अगर बर्फ़ भी पड़े तो वो घर ख़राब नहीं हो, उन घर को उन लोग एक जगह ले जा सकते हैं। तो ये घर बनाए, इस तरह घर बनाए जाते हैं जो पानी में ख़राब नहीं होते हैं, नाव की तरह देखो घर बना हुआ है। उसके बाद पहाड़ी इलाके में इस किस्म के घर भी बनाए जाते हैं। उनकी छतें होती हैं वो ज़्यादा ढलान होती हैं, ताकि बर्फ़ पिघले अगर या बर्फ़ जमे तो आसानी से वो, बर्फ़ गिरे तो वो आसानी से गिर जाए नीचे, वहाँ जमी नहीं रहे। उसके बाद देखो, ये जो घर है ये पहाड़ी इलाके में घर पाए जाते हैं। इस तरह घर पहाड़ी इलाके में बनाए जाते हैं। जैसे ये कश्मीर वगैरह का इलाका, हिमाचल प्रदेश, ये मैदानी इलाके के घर है, मैदानी जहाँ हमवार ज़मीन होती है, प्लेन ज़मीन, ज़्यादा ऊंच नीचा नहीं होता है, तो अक्सर गाँव में इस किस्म घर दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर यूपी वगैरह इलाका है, यूपी का इलाका इस तरफ ही आता है, तो इस किस्म घर बनाए जाते हैं। आजकल तो हर जगह पक्के बनने लगे। ये जो घर है ये यहाँ कम बारिश का इलाका है, जहाँ कम बारिश होती है वहाँ इस किस्म के घर बनाए जाते हैं। सॉरी, औसत बारिश यानी मीडियम बारिश का इलाका है, जहाँ मीडियम बारिश होती है, यानी ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, वहाँ पर इस किस्म के घर बनाए जाते हैं। यहाँ इस किस्म के घर भी हुए हैं, वहाँ बनाए जाते हैं औसत बारिश वाले इलाके में। जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ये केरला है, केरला, तमिलनाडु का इलाका है, केरला का इलाका है, इन इलाकों में इस किस्म के घर बनाए जाते हैं। तो वही ज़्यादा ढलान है, इसमें बारिश का पानी आसानी से गिर जाता है, वहाँ पर रहता है। तो ये भी बहुत ढलान है, इस किस्म के घर ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में बनाए जाते हैं। ऐसे भी घर बनाए जाते हैं क्योंकि छतें बहुत ढलान है, छतें इनकी बहुत ढलान, देखो आसानी से बाहर पानी निकलने के लिए है। ये इस किस्म के घर भी बनाए जाते हैं। ये कम बारिश वाले इलाके घर, देखो आप आसपास अब वो लगी है, उन्होंने पेड़ वगैरह लगाए हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा हरियाली नहीं है। तो ये जो कम बारिश वाला इलाका है, उस तरह वहाँ इस तरह के घर बनाए जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत
नहीं होती पौधों वगैरह, कम ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे पेड़ भी वहाँ पर लगाए जाते हैं। ये भी कम बारिश वाले इलाके के घर हैं। कम बारिश वाले इलाके में इस तरह के किस्म घर बने। देखो इनकी छतें बहुत ढलान नहीं है। देखो जो ये हमने देखा था कि छतें बहुत ढलान है पानी के, इनकी छतें ज़्यादा कम ढलान है, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश नहीं होती, ज़्यादा पानी जमने वमने का सवाल नहीं होता है। दलदली इलाका है। दलदली इलाका जो होता है वहाँ इस किस्म के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, जो चीज़ के ऊपर रख के हम लोग बनाते हैं। ये रेगिस्तानी इलाके के घर है। रेगिस्तान, जैसे हमारा राजस्थान इलाका रेगिस्तानी है, वहाँ ऐसे घर बनाए जाते हैं। तो जो हमारा राजस्थान है रेगिस्तान है, अब वो तो वहाँ बहुत बारिश होती है आजकल। 2-3 साल से राजस्थान में बहुत बारिश हो रही है, लेकिन वो इलाका रेगिस्तानी माना जाता है इसलिए कि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और वहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा है। लेकिन 2-3 साल से वहाँ बारिश अच्छी खासी हो रही है। रेगिस्तानी इलाके में इस किस्म के घर भी बनाए जाते हैं। समझ में आया? हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के घर बनाए जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। हमारा जो मुल्क है उसमें बहुत से इससे ज़्यादा बारिश वाले इलाके हैं। औसत बारिश के इलाके, औसत यानी कम बारिश का इलाका, मतलब मीडियम बारिश का इलाका, कम बारिश वाले इलाके हैं। कहीं रेगिस्तानी इलाके, ये राजस्थान का इलाका रेगिस्तानी इलाका है, कहीं दलदली इलाका है, पहाड़ी इलाके भी हैं हमारे मुल्क में, मैदानी इलाके में। जिस तरह अलग अलग किस्म की ज़मीनें हैं तो अलग अलग किस्म का वहाँ पर अलग अलग किस्म के वहाँ घर बनाए जाते हैं। तो हमने देखी कि मुख्तलिफ़ आबहवा के लिहाज से, मुख्तलिफ़ ज़मीनों के लिहाज से, ज़मीन की किस्म के लिहाज से, बारिश के लिहाज से, आबहवा बारिश में आई, बारिश जो है आबहवा में आती है, तो आबहवा के लिहाज से घर बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के घर बनाए जाते हैं। और तरक्की होते घरों की किस्में भी तब्दील होती जा रही हैं। अब घरों की किस्मों में जो वसाइल इस्तेमाल होते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं घर बनाने में, वो मुख्तलिफ़ होती हैं। इसलिए हमको घर भी जो है उन घरों में हमको तनव्वुर नज़र आता है। घर भी वो भी हमको मुख्तलिफ़ नज़र आते हैं। अलग अलग सामान इस्तेमाल होते हैं तो घर भी अलग अलग हमको नज़र आते हैं। तो हम देखते हैं हमारे आसपास कई लोग हैं, हम बस स्टॉप पर देखते हैं, कभी हम फुटपाथ पर रास्ते में देखते हैं, कभी हम रेलवे स्टेशन में देखते हैं कि बहुत से लोग वहाँ पर टूटी फूटी इमारतों में या कपड़ा बांध कर घर रहते हैं। देखा है ना आप लोगों ने, हर जगह हम देखते हैं। तो उनके पास जो ज़िंदगी के वसाइल हैं वो कम है, जो चीज़ें चाहिए उनको उनके पास नहीं है, दस्तियाब नहीं, इसलिए वो वहाँ पर रहते हैं। कोई फुटपाथ पर घर है, देखिए रास्ते में जहाँ पर लोग चलते हैं वहाँ पर लोग घर बनाकर रहते हैं। क्यों रहते हैं? इनके पास घर नहीं है। घर होना एक समाजी मसला है, हर एक का परेशानी है। अगर घर नहीं है तो हर एक के लिए परेशानी है। जिनके पास घर नहीं है उनके लिए परेशानी है। हुकूमत बहुत से मनसूबे लाती है। हुकूमत ने बहुत से रैन बसेरे बनाए हैं। रैन बसेरे मतलब रात में इंसान वहाँ रह सकता है। तो हमारे यहाँ लोगों के बेघर होने की वजूहत क्या है? क्यों लोग बेघर हैं? क्यों लोग फुटपाथ पे रहते हैं? क्यों रेलवे स्टेशन पे रहते हैं? क्यों बस स्टॉप के पास रहते हैं? क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को? तो देखो बेघर होने की वजूहत किस वजह से लोग बेघर होते हैं। पहले नंबर 1, कम कीमत, घरों की किल्लत। किल्लत यानी कमी, जो घर है कम कीमत वाले घर बहुत कम है। ज़्यादातर जो घर है बहुत महंगे हैं और जो लोग ख़रीद नहीं पाते हैं, इसलिए लोग बेघर होते हैं। बेरोज़गारी, लोगों को काम नहीं मिलता है। आजकल तो लॉकडाउन में तो और काम नहीं है, बेरोज़गार हैं लोग। किराए पर तो किराया नहीं भर सकते हैं। बेरोज़गारी की वजह से भी इंसान बेघर होने पर मजबूर हो जाता है। इसके अलावा जिस्मानी और जहनी बीमारियाँ, कोई बेचारा अचानक लंगड़ा हो जाता है या किसी का हाथ टूट जाता है या कुछ जहनी तौर पर परेशान हो जाता है तो उसका काम छूट जाता है। तो बीमारियों की वजह से वो काम नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से पैसे नहीं आते हैं और वो घर नहीं खरीद सकता है। उसके अलावा कुदरती आफात, अगर आपके पास खुद का भी घर है, किसी के पास खुद का भी घर है, लेकिन कोई भी बाढ़ आ, किसी को तुम देखते हैं न्यूज़ में बाढ़ आ गई, सारे घर बह गए, दलदला आता है इसमें धंस जाते हैं, तूफ़ान में सब कितने घर गिर जाते हैं। तो घर एक बार बह गया, कोई गरीब है वो दोबारा घर बना नहीं सका, पैसा नहीं जरूरत घर बनाने के लिए, ऐसा भी होता है। तो फिर वो लोग भी बेघर हो जाते हैं। अफलास यानी गरीबी भी एक बहुत बड़ी वजह है इंसान के बेघर होने की, जिसकी वजह से वो कहीं पर भी रहने मजबूर हो जाता है। नाकाफ़ी मईशत यानी पैसा उनके पास आता है लेकिन नाकाफ़ी है, कम आता है, उतनी कमाई नहीं है, उतनी इनकम नहीं है कि वो घर खरीद सकें। तो उनके यहाँ कमाई कम होती है इसलिए वो घर खरीद सकते नहीं है। फिर मजबूरी में बेचारे वो फुटपाथ वगैरह पे या कहीं भी घर बनाकर, झोपड़ा बनाकर या कपड़ा बांधकर कहीं पर भी बेचारे रहते हैं। इसके अलावा देखो बेज़रर साफ़ पानी, ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा, मकान और तालीम हमारा हक़ है। हमारा हक़ क्या है? बेज़रर मतलब बगैर नुकसान वाला साफ़ पानी, यानी गंदा पानी हमको नहीं चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक हमको हर एक को ग़िज़ा मिलनी चाहिए, हर एक को रहने के लिए मकान मिलना चाहिए और हर एक को तालीम मिलनी चाहिए। ये हर इंसान का हक़ है, ये उसे मिलना चाहिए। अब देखो अब यहाँ लिखा है कि एजाज से घर के सामने तामीर जारी है, इस वजह से खूब शोरगुल होता है और धूल उड़ती है। एजाज और उसके घर वालों को इससे बहुत तकलीफ़ होती है
इस मसले को हल करने के लिए एजाज को क्या करना चाहिए? क्या करे बोला एजाज? वो जाकर बोलेगा कि जहाँ जहाँ तामीर यानी मतलब तामीर यानी काम हो रहा, घर बन रहा है, कुछ बन रहा है, जाके उनको बोलेगा कि भाई यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है, ज़रा शोर कम करो, धूल भी ज़रा कम हो, या वहाँ पर वो कोई पर्दा लगा दिया, कपड़ा बांधे जिसकी वजह धूल उनके घर की तरफ नहीं आए। तो इस तरह से मामला को हल कर सकते हैं। ये तस्वीर देखो, इसमें दिखाया है कि इंसान ने किस तरह तरक्की, किस तरह वो पहले पेड़ों पर रहता था। हमने पढ़े थे ना कि इंसान पहले बंदर की तरह था, खाली उसको दुम नहीं थी, बहुत बाल जिसम पर घने बाल थे। ये हमने EVS 2 में पढ़े हैं। इंसान पहले पेड़ों पर रहता था, उसके बाद उससे वो गार में रहने लगा, गुफा बोलते गुफा, गार, उसमें रहने लगा। फिर उसने पत्थर के घर बनाए, तो किसी लेकिन घरों में दरवाजे नहीं, पत्थर के घर बनाए। थोड़ा तरक्की की, जब और दिमाग आया, तरक्की हुई, तो उसने इस तरह पत्थरों से पत्तों से मिला के उसने घर बनाया। लेकिन दरवाज़ा इसमें भी नहीं है, और वो नदी वो दरिया किनारे रहने लगा, वहाँ उसने घर बनाया। उसके बाद जब और तरक्की उसने की तो उसने इस तरह की झोपड़ी जैसे घर बनाए। फिर और तरक्की हुई, इंसान ने और तरक्की की, तो वो इस तरह घर बनाने लगा। और जब और अक्लमंद इंसान और तरक्की हुई, तरक्की याफ्ता इंसान बना, तो उसने इस किस्म के घर बनाए। उसके अलावा टेक्निक में और तरक्की हुई, तो वो इस तरह की बिल्डिंगें बनाकर रहने लगा। यानी शुरू कहाँ से हुआ? पेड़ से। पहले पेड़ पे रह रहा था, बाद में उसने तरक्की करते 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 आहिस्ता आहिस्ता उसने वो कहाँ पर आ गया? बिल्डिंगों पर आ गया। अब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने लगा है। कितनी, कई बिल्डिंगें तो कई माले की 30 माले 40 माले की बिल्डिंगें भी होती, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। ठीक है, आपको यहाँ पर टेबल दिया है और इसमें उसका असल मनबा यहाँ दिया, अशिया यहाँ असल मनबा। तो चीज़ का ये नहीं, ये चीज़, ये ईंट है। ये ईंट किस चीज़ से मिलती है, कहाँ से मिलती है? अब ईंट कहाँ से मिलती है हमको? ईंट कैसे बनती है? मिट्टी से, है ना। मिट्टी से हमको ईंट मिलती है, मिट्टी रहेगी तो ईंट बनेगा। सीमेंट किससे बनती है? चुनखड़ी के पत्थर से, चुनखड़ी पत्थर आता है, उससे सीमेंट बनाते हैं। अब लोहा कहाँ से मिलता है हमको? असल मनबा का है लोहा, ज़मीन के अंदर कान से मिलता है। कान जहाँ से निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं मादन। कान को मादन भी बोलते हैं, जहाँ से मादनियात निकालते हैं, ज़मीन में खड्डा करके, गड्ढा खोद के बहुत बहुत अंदर खोदते हैं उसको, तो वहाँ से निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं कान या मादन। लकड़ी कहाँ से मिलती है हमको? दरख्त से, है ना, पेड़ से लकड़ी मिलती है। असल मनबा मतलब जो वो चीज़ हमको जहाँ से मिलती है। पानी कहाँ से आता है? मेन सोर्स क्या है? बारिश, है ना, बारिश है, मेन बारिश है। फिर इसके अलावा कुएँ, नदी वगैरह से पानी मिलता है। खड़ी मालूम में क्या है? जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना घर में, जो लोग जब घर बनाते हैं, माल बनाते हैं, ये सीमेंट और खड़ी मिलाकर, तो उस खड़ी कहाँ से बनती है? तो बड़े पत्थरों को काट के तोड़ के वो खड़ी बनती है। मशीन आती है तो खड़ी पत्थर से बनती है। दो दिया कांच कैसे बनता है? रेत से। फर्श, ज़मीन की फर्श है, वो कैसे बनती है? वो कहाँ बनता है? टाइल्स से। फर्श जो है वो पत्थर से ही बनती है। संगे मरमर, जो चूने का पत्थर भी, संगे मरमर भी आता है, उससे भी बनती है। इसके अलावा रेत कहाँ से मिलती है हमको? समंदर से, है ना, समंदर, दरिया किनारे से हमको रेत मिलती है। कवेलू, मालूम है कवेलू? देखा है आपने? जो गाँव में रहता है, यहाँ पर भी रहता था ये। अब लोग सीमेंट का शेड इस्तेमाल करते हैं। कवेलू होता है, छोटे छोटे होते हैं, जो पत्थर के ऊपर लगाए जाते हैं छत के लिए, तो वो कैसे बनता है? मिट्टी से। और पतरा कहाँ से मिलता है हमको? लोहे से। पतरा लोहे से बनता है। देखो ये बच्चे कहाँ की सैर कर रहे हैं बताओ? ये देखो यहाँ पर काम हो रहा है, तामीरी काम, यानी कुछ बन रहा है। देखो ये मशीन दी हुई है, इसमें उन लोग माल मिलाते हैं। और ये बच्चे यहाँ पर सैर करने गए हैं, देखने के लिए कि तामीरी काम किस तरह होता है। ये लिखा तामीरी मकान की सैर। अब देखो, घर कोई बिल्डिंग में रहे, झोपड़े में रहे, चाल में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन हर एक को अपना घर प्यारा होता है। वैसा बोलता नहीं कि मैं दूसरे घर जाकर सो जाऊँगा। हर एक इंसान को अपना घर प्यारा होता है। क्यों अपना घर प्यारा होता है? क्योंकि वो घर में रहने वाले जो लोग हैं, माँ बाप, भाई बहन, इन सब से वो मोहब्बत करता है। घर में लोगों से मोहब्बत करता है, इसलिए उसे अपना घर प्यारा होता है। वो दूसरों के साथ नहीं रहना पसंद करेगा। वो अपने लोगों के साथ रहना पसंद करता है और मोहब्बत से रहते हैं और उनमें अपनायत होती है। तो जो अपनायत से ही जो घर है वो घर बनता है। अगर लोग अपनायत रहेगी तो इंसान वहाँ रहना पसंद करेगा, और जहाँ अपनायत है वो समझ लो घर है। तो हर इंसान अपने घर में रहना पसंद करता है, अपने लोगों के साथ रहना पसंद करता है।